आजकल का इंडिया बदल गया है। लीगैलिटीज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंस सारे करने पड़ेंगे जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हो। एयरबीएनबी का बिजनेस लीगल है? बिल्कुल है। ये सवाल हमसे बार बार आता है। इसका क्लियर जवाब है यस, लीगल है। लेकिन जब लीगल है तो कंप्लायंसेस होंगे, रजिस्ट्रेशन होगी, लाइसेंसेस होंगे। भाई कोई ना कोई एक तरीका होगा ना काम करने का। तो ये सवाल बार बार आता है कि लीगैलिटीज क्या है सर, टैक्सेशन क्या है। तो आज हम आपकी दुविधा को सॉल्व करेंगे। आज इसी चीज का उत्तर आपको देंगे इस वीडियो में। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर। भाई बढ़िया प्रॉपर्टी बना ली, बढ़िया लिस्टिंग भी कर दी, गेस्ट भी आने लग गए, सब ठीक है। लेकिन हमने लीगैलिटी समझी नहीं एयरबीएनबी की। टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म रेंटल्स के टैक्सेशन, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, लाइसेंसेस, और हमारी लिस्टिंग हो गई डी लिस्ट। गवर्नमेंट की बॉडी आई, देखा कि ना तो टैक्स भर रहे हो, पैसे भी बढ़िया कमा रहे हो, भाई ना आपने रजिस्टर मेंटेन किया है। तो भाई नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कहोगे ये बात तो हम बार बार कर चुके हैं, अलग अलग वीडियोस में हमने छोटे छोटे टुकड़ों में आपको लीगैलिटी समझाई है, टैक्सेशन भी समझाया है, पर फिर भी हमारे रेगुलर कंसल्टेंसीज पे, हमारे कमेंट्स पे बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है लीगैलिटीज, टैक्सेशन के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो आप बना दीजिए। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उसी चीज को एक वीडियो में कवर कर रहा है, लीगैलिटी और टैक्सेशन। तो सबसे पहला होमस्टे का लाइसेंस। भाई आप उत्तराखंड में हो, आप हिमाचल में हो, आप यूपी में हो, गोवा में हो, किसी भी स्टेट में हो, हर एक स्टेट का एक टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिन्होंने होम स्टे का अपना एक पर्टिकुलर पॉलिसी बना रखी है, उसकी लाइसेंसिंग है। हाँ, कुछ कुछ स्टेट्स में ये नहीं है तो बीएनबी का लाइसेंस है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ नॉर्म्स हैं अगर उन स्टेट में हम बात करें जिसमें अभी होम स्टे की पर्टिकुलर पॉलिसी बनी ही नहीं है। बट मोर और लेस अब इंडिया में होम स्टे का बिजनेस सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, सरकार को भी पता है कि ये एक बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है। तो सब लोग पॉलिसी बना ही रहे हैं। कुछ लोग पॉलिसीज, ऑफ कोर्स कुछ गवर्नमेंट्स जो स्टेट्स ने ऑलरेडी बना रही है उसी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होकर अपनी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को करना है कांटेक्ट और उससे होम स्टे का लाइसेंस ले लेना है। होम स्टे का लाइसेंस डिपेंडिंग ऑन स्टेट 1, 2, 3 साल के लिए वैलिडिटी होती है और उसका रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल के समय आपको दिखाना पड़ता है कि जो भी आप नॉर्म रिक्वायर्ड है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जैसे वाउचर काटना, विजिटर लॉग को मेंटेन करना, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो टेंशन ना लीजिए, बहुत सारे लिंक्स जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, हम नीचे जो डिटेल्स हैं उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। दूसरी बात आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, पैन कार्ड की। तो भाई जीएसटी का तो सिंपल रूल है ना, अगर आप एक थ्रेशोल्ड को पास करते हो एनुअल रेवेन्यू में तो ऑफ कोर्स आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। नॉर्मली ये 20 लाख होता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट अलग अलग नॉर्म्स है। तो आपको पता करना है अपने स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली एक थ्रेशोल्ड जैसे ही आपने क्रॉस किया, जीएसटी आपको कंप्लायंट होना ही है, जीएसटी का लाइसेंस लेना ही है, और फिर जीएसटी की फाइलिंग भी करनी है, जीएसटी कलेक्ट भी करना है गेस्ट के। अब इसमें क्या बात आती है कि इसमें और कुछ डिटेल समझनी है, कुछ जानकारी समझनी है, तो आप ऑफ कोर्स अपने सीए साहब से मिलिए, वो एक्सपर्ट है, आपको जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जब आपकी बुकिंग एयरबीएनबी पे हो रही है तो वो बाय डिफॉल्ट टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे टैक्स फाइल भी कर रहे हैं और आपसे टीडीएस डिडक्शंस भी ले रहे हैं। अब जब ये टीडीएस की बात आई है तो एक बहुत शानदार हैक आपको दूंगा। आप अपना पैन कार्ड जरूर से जरूर अपने जो एयरबीएनबी की लिस्टिंग है उसमें लिंक कीजिए या उसमें सबमिट कीजिए एज अ डॉक्यूमेंट। होगा उससे क्या, आपका जो टीडीएस अभी अगर आपने पैन कार्ड रजिस्टर नहीं किया है कट रहा होगा 5%, लेकिन जैसे ही आप पैन कार्ड अपडेट करेंगे आपका टीडीएस सीधा ये घट के 0.1% हो जाएगा। 4.99% की मैंने सेविंग आपको आज दे दी। ये एक हैक है बहुत अच्छा। कई लोग नहीं अपना पैन कार्ड अपडेट कर रहे, 5% का टीडीएस कंटिन्यूस उनका कटते जा रहा है। अच्छा जी, तो आप गोवा में हैं, ऋषिकेश में हैं, या कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ फॉरेन टूरिस्ट रेगुलर आ रहे हैं, जैसे हमारी जयपुर की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उदयपुर में हम कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पे फॉरेन टूरिस्ट रेगुलर आ रहे हैं। तो फॉर्म सी, इसके बारे में जानकारी है क्या आपको? फॉर्म सी आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है विद इन 24 आवर्स ऑफ गेस्ट चेक इन, और ये कंपलसरी है। गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया में, चेक इन कर रहे हैं आपके एयरबीएनबी पे, उसकी जानकारी इंटेलिजेंस को जाए, सो दैट दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, वेयर दे आर स्टेइंग, व्हाट ऑल। तो फॉर्म सी के बारे में पूरा हमने एक शानदार वीडियो बना ही रखा है, सारी डिटेल ले रखी है नीचे, जो हम डिस्क्रिप्शन में है, कुछ इसके लिंक भी आपके लिए देंगे। तो आपको याद रखना है ये बात, फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, फॉर्म सी ऑनलाइन भर दो, कंपलसरी है भाई। नहीं भरोगे एफआईआर भी हो सकती है। तो भाई अपने आप को सेफगार्ड करो, लीगैलिटीज
को फॉलो करो, फॉर्म सी अवश्य भरो अगर फॉरेन टूरिस्ट आया। भाई दूसरी बात है आपका टैक्सेशन, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स दो तरीके से आप फाइल कर सकते हो, एज अ बिजनेस इसको रन कर सकते हो तो फिर बिजनेस अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, एक कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें अपने पैसे लेने पड़ेंगे। फायदे क्या है बिजनेस इनकम शो करने के? भाई बिजनेस इनकम जब आप शो करते हो तो नेचुरली एज अ बिजनेस आप इसमें डिडक्शंस लेते हो, आप इसमें ऑपरेशंस की, मेंटेनेंस की और कुछ जो आपकी लायबिलिटीज हैं उन सब का डिडक्शन ले सकते हो और अपना इनकम टैक्स अच्छी तरह से बचा सकते हो लीगली। आपका सीए आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे, सीए साहब से आप मिलिए। अगर आपको एक्सपेंशन करना है, बड़ा करना है तो बहुत अच्छा तरीका है, इसको एज अ बिजनेस रन कीजिए करंट अकाउंट के साथ और एक कंपनी बना। दूसरा ऑप्शन है आप इसको पर्सनल इनकम में शो कर सकते हैं। जब आप पर्सनल इनकम में शो करेंगे तो नेचुरली ये आपकी जो पर्सनल इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उस बेसिस पे काम करेगा। हाँ, लेकिन जब पर्सनल इनकम शो करेंगे तो ये डिडक्टेबल्स जो हैं, लीगली टैक्स बचाने के जो प्रावधान है वो आप मिस कर सकते हैं। तो नेचुरली इफ यू लुकिंग फॉर एक्सपेंशन टू शो इट एज बिजनेस इनकम इज अ गुड स्ट्रेटजी। हमने ये स्ट्रेटजी अपने बहुत सारे को होस्ट के साथ, जब हम को होस्ट कर रहे हैं तो हमने एज अ मेंटोर गाइड हमने उनको बताया है कि आपका अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, व्हाई डोंट यू कन्वर्ट इट एज अ बिजनेस मॉडल, व्हाई डोंट यू शो इट एज बिजनेस इनकम। और बहुत सारा टैक्स उनका लीगली हमने बचवाया है एज पार्ट ऑफ द होम स्टे एकेडमी को होस्टिंग सर्विस। और भाई देखो तरीके से जब काम होगा ना, डॉक्यूमेंटेड होगा तो वो भी बहुत जरूरी है। तो जब डॉक्यूमेंट की बात आई, जब भी आपके पास गेस्ट चेक इन कर रहे हैं, भाई एयरबीएनबी से कर रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनके तो आईडी वेरीफाइड है। आप बहुत सारे होस्ट ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो रही है बट कुछ इश्यू आ रहे हैं फर्स्ट टाइमर्स के साथ, जो फर्स्ट टाइम एयरबीएनबी बुकिंग आ रही है उनका अवेटिंग आईडी या अवेटिंग प्रोफाइल रिव्यू ये सारा आ रहा है। तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम कोई गेस्ट बुक करा रहा है एयरबीएनबी पे तो उनका जो आईडी है वो वेरीफाई हो रहा है। तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी फास्ट प्रोसेस। अगर ऐसा कुछ आपका बुकिंग आ रही है अच्छी और कस्टमर का बुकिंग कंफर्म नहीं हो पा रही है क्योंकि अवेटिंग गेस्ट आईडी है, तो आप कस्टमर को तुरंत बताइए, चैट पे लिखिए कि भाई कुछ नहीं करो, आप कस्टमर केयर पे कॉल करो एज अ कस्टमर और अपनी आईडी वेरीफाई कर लो। इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स एंड आईडी वेरीफाई हो जाती है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो कस्टमर आ रहा है उसकी आईडी वेरीफाइड है थ्रू एयरबीएनबी, तो आप बेझिझक होकर उनके साथ होस्टिंग कर सकते हैं। बाकी कई लोग हमारे जो अलग अलग को होस्ट हैं अलग अलग जगह पे, वो आईडीज भी मंगा लेते हैं डिजिटली अपने गेस्ट जो चेक इन करने वाले हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जितने भी गेस्ट चेक इन कर रहे हैं उनका आईडीज मंगा लीजिए। अब जब वो आ गए हैं आपकी लोकेशन पे, ऑफ कोर्स एक विजिटर्स लॉग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। होटल इंडस्ट्री की एक सेट काइंड ऑफ एक रजिस्टर आता है, वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं किसी स्टेशनरी दुकान पे या किसी स्पेशलाइज्ड दुकान पे, वो आप प्लीज मेंटेन करिए, सारी एंट्री करवाइए, बिकॉज ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब आपके पास कोई ऑडिट आ रहा है या कोई ऐसा गलत हादसा हो जाए या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत काम आते हैं। वाउचर इशू कीजिए, क्लैरिटी रखिए। ऑफ कोर्स जब एयरबीएनबी पे अगर आप कर रहे हो ना तो ये सारी चीजें सॉर्टेड है, आईडी वेरीफाइड है, ऑलरेडी वाउचर जनरेट हो रहे हैं जो कस्टमर को जा रहे हैं, टीडीएस आपका कट रहा है, टैक्स फाइल हो रहा है, सब कुछ क्लैरिटी है। बट ऑफ गार्ड अगर आप लेते हैं तो ये सब चीजें आपको खुद इंश्योर करनी पड़ेंगी। विजिटर्स लॉग तो एनी हाउ मेंटेन होगा, एयरबीएनबी से लो या ऑफलाइन। तो भाई ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया लीगैलिटीज का, थोड़ा बहुत आइडिया टैक्सेशन का आपको एक क्लियर कट इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने स्पेशली आपके रिक्वेस्ट पे बनाई है आइडिया हो गया होगा। बाकी भाई बहुत सारी और जानकारी है आपके लिस्टिंग की, वीबी एनालिसिस, जीएसटी कंप्लायंसेस, कैसे आप ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, कैसे इंटीरियर्स कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसी आपको मिल सकती है द होम स्टे एकेडमी से। तो करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है, एक्सपर्ट के साथ 1:1 अपना जो कंसल्टेंसी है वो करानी है बुक। और भाई कोई भी जानकारी और करना है तो सिंपल कमेंट कर दो, भाई हमारी टीम वॉच कर रही है और उसी हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर रही है, स्पेशली फोकसिंग ऑन यू द एयरबीएनबी होस्ट, बिकॉज हमारा उद्देश्य है होम स्टे एकेडमी का टू नर्चर एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।